पिछले वीडियो में आपने पाठ 7 पढ़ा। इस वीडियो में आप पाठ 8 स्वच्छता पढ़ेंगे। अब पाठ की तरफ अग्रसर होते हैं। आज 2 अक्टूबर है। सभी बच्चे रोज की भांति अपने अपने स्कूल जाने की तैयारी करके स्कूल पहुंच रहे हैं। रास्ते की स्वच्छता और पार्कों की सुंदरता को देखकर बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। लग रहा है जैसे किसी नए शहर में प्रवेश कर गए हैं। स्कूल की स्वच्छता, चूनाकारी और रंगोलियां आदि देखकर सभी बहुत खुश हैं। तिरंगा ध्वज फहराने के लिए लगा हुआ है। विद्यालय के सभी भैया बहन प्रांगण में पंक्तियों में खड़े हैं। प्रधानाचार्य जी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से ध्वज फहरवाया। सबने तालियां बजाईं, ध्वज प्रणाम हुआ और फिर राष्ट्रगान। इसके बाद प्रधानाचार्य जी ने बताया कि 2 अक्टूबर का दिन 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। उनमें से एक हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर देशवासियों से स्वच्छता पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का आह्वान करता है। आचार्य जी ने बताया कि स्वच्छता एक ऐसा कार्य है जिससे हमारा शरीर, मस्तिष्क, कपड़े, घर और आसपास का वातावरण साफ और शुद्ध रहते हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। हमें साफ सफाई को अपनी आदत में लाना चाहिए और गंदगी को हमेशा के लिए हर जगह से हटा देना चाहिए। गंदगी ही वह जड़ है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। जो प्रतिदिन नहीं नहाता, गंदे कपड़े पहनता है, अपने घर और आसपास के वातावरण को गंदा रखता है, वह हमेशा बीमार रहता है। गंदगी से आसपास के क्षेत्रों में कई तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस आदि पैदा होते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। संक्रमित रोग बड़े क्षेत्रों में फैलते हैं और लोगों को बीमार करते हैं। कई बार तो इससे मौत भी हो जाती है। इसीलिए हमें नियमित तौर पर अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ये देखिए, सभी बच्चे एकत्रित हैं 2 अक्टूबर मनाने के लिए और ये बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरों का भी हम पर भरोसा बनता है। यह एक अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश रखेगी। तो आओ हम सब आज इस राष्ट्रीय पर्व पर यह संकल्प लें कि हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। जय हिंद। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। सब ने जोरदार तालियां बजाईं। सबको खाने के लिए एक संतरा और एक केला मिला। सबसे अधिक आनंद का विषय यह रहा कि फल खाकर सबने छिलके पास में रखे कूड़ेदान में ही डाले और अपने अपने घर चले गए। विद्यालय से घर लौटते समय मोहल्ले के सभी बच्चों ने रास्ते में ही मोहल्ले के सबसे बड़े पार्क को स्वच्छ करने की योजना बना डाली। रविवार का दिन था। सभी बच्चे एक दूसरे से संपर्क करके सुबह के 7 बजे ही पार्क में इकट्ठा हो गए। यह पार्क मोहल्ले का सबसे बड़ा पार्क था जहां मोहल्ले वालों के बहुत से कार्यक्रम संपन्न होते थे। यह पार्क बहुत ही गंदा हो चुका था। सभी इसे स्वच्छ और सुंदर करने की तैयारी में जुट गए। फिर क्या था, 4-5 भैया फावड़ा ले आए। कुछ कूड़ा कचरा उठाकर एक जगह एकत्र करने लगे। कुछ ने इधर उधर पड़े छोटे छोटे ईंट पत्थर इकट्ठा किया। कुछ ने फावड़े से सफाई किया। कुछ ने सूखे घास फूस एकत्र करके जलाना शुरू किया। इतने में मोहल्ले के अनेक लोग धीरे धीरे जुटना शुरू हुए। बच्चों के इस कार्य को देखकर लोगों को शर्म भी आ रही थी और आश्चर्य भी हो रहा था, परंतु वे अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे। अब सभी लोग धीरे धीरे पार्क की स्वच्छता के इस अभियान में सम्मिलित हो गए। थोड़ी देर के परिश्रम के बाद पूरा पार्क स्वच्छ एवं सुंदर हो गया। पार्क में कुछ जगह सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और फूल पत्तियां लगाई गईं। बड़े लोगों ने मिठाइयां मंगाकर बच्चों को खिलाया, शाबाशी दी। रहीम चाचा ने बड़े लोगों के बीच में सभी बच्चों का परिचय कराया और कहा, धन्य हैं आपके माता पिता और धन्य है आपका विद्यालय जिसने आपको इतने अच्छे संस्कार सिखाए। जो काम इतने वर्षों में मोहल्ले का कोई नहीं कर सका वो आज आप लोगों ने कर दिखाया। अब आओ हम सब लोग यह संकल्प लें कि इस पार्क को जिले का एक आदर्श पार्क बनाएंगे, सबसे अच्छा और सुंदर पार्क बनाएंगे, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। सभी बच्चे बड़े लोगों से प्राप्त मिठाइयाँ खाकर, सम्मान पाकर और अपने
माता पिता एवं अपने विद्यालय के बारे में प्रशंसा के शब्द सुनकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस। दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर मोहल्ले के वे सभी बच्चे प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचे और कल की सारी बात बताई। प्रधानाचार्य जी बहुत ही खुश हुए और उन सब की पीठ थपथपाई। विशाल कक्ष में मां सरस्वती की वंदना के पश्चात प्रधानाचार्य जी ने उन सभी बच्चों को आगे बुलाकर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के समक्ष उनके कार्यों की प्रशंसा की, उनके लिए विशेष तालियां बजवाईं और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की। फिर प्रधानाचार्य जी ने कहा, बच्चों, यह धरती माँ हम सबकी माँ है, यह अपनी माँ से भी बड़ी माँ है। भला अपनी माँ को कोई गंदा रखता है? बच्चों ने कहा, नहीं। फिर प्रधानाचार्य जी ने कहा, तो क्या हम सब अपनी धरती माँ को स्वच्छ, सुंदर और स्वर्ग बनाएंगे ना? सबने कहा, हाँ, हम सब इसे स्वच्छ, स्वस्थ और स्वर्ग जैसा सुंदर बनाएंगे। शब्दार्थ: प्रांगण, छोटा मैदान। संकल्प, दृढ़ निश्चय। वरिष्ठतम, जो उम्र या आयु में सबसे बड़े हों। आवाहन, पुकार। क्रिया, काम। वायरस, सूक्ष्म जीव जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। फंगस, फफूंदी, संक्रमित रोग, छूने से फैलने वाली बीमारियां। नियमित, नियम से हर रोज। गौरवान्वित, अत्यंत बड़ा सम्मान पाना। अब अभ्यास कार्य। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपना शहर नए शहर के रूप में क्यों लग रहा था? उत्तर: रास्ते की स्वच्छता और पार्कों की सुंदरता को देखकर अपना शहर नए शहर जैसा लग रहा था। 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय पर्व किनकी स्मृति में मनाते हैं? उत्तर: महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में। अगला प्रश्न: स्वच्छता से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? उत्तर: स्वच्छता एक ऐसा कार्य है जिससे हमारा शरीर, मस्तिष्क, कपड़े, घर और आसपास का वातावरण साफ और शुद्ध रहते हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। हमें साफ सफाई को अपनी आदत में लाना चाहिए और गंदगी को हमेशा के लिए हर जगह से हटा देना चाहिए। प्रश्न: रहीम चाचा ने सभी बड़े लोगों के बीच में बच्चों की प्रशंसा किस कारण से की? उत्तर: रहीम चाचा ने बच्चों की प्रशंसा उनके अच्छे संस्कार के कारण की। प्रश्न: बड़े लोगों के द्वारा मिठाइयाँ खाकर और सम्मान पाकर बच्चों ने कैसा महसूस किया? उत्तर: बड़े लोगों के द्वारा मिठाइयाँ और सम्मान पाकर बच्चों ने अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस किया। अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपने देश को सुंदर बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम तो अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, अपने घर को साफ रखना चाहिए, हमें सड़कों पर थूकना नहीं चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए तथा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तथा पार्कों में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आप अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने में क्या क्या कर सकते हैं? लिखें। हम अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निम्न नियमों का पालन करेंगे। नंबर 1, विद्यालय में लगे सभी पौधों का ध्यान रखेंगे। खेलते समय किसी भी पौधे से फूल, पत्ती आदि नहीं तोड़ेंगे। नंबर 2, विद्यालय में रखे कूड़ेदान का ही उपयोग करेंगे। नंबर 3, आचार्य जी से स्वच्छता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर उनका अनुसरण भी करेंगे। नंबर 4, प्रतिदिन साफ कपड़े पहनकर विद्यालय आएंगे। नंबर 5, खेलते समय भी कपड़ों और पेड़ पौधों आदि का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखें और उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करें। गंदगी। विलोम स्वच्छता, हमें अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नेक्स्ट, प्रशंसा। विलोम अपमान, बुद्धिमान विद्यार्थियों की सदैव प्रशंसा होती है। समक्ष, विलोम शब्द परोक्ष अर्थात पीछे। प्रधानाचार्य जी के समक्ष राम को उपस्थित किया गया। नेक्स्ट, स्वर्ग। विलोम शब्द नर्क। वाक्य प्रयोग, हमें अपने देश को स्वर्ग से सुंदर बनाना है। प्रश्न, समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग विशेषण का प्रयोग करते हैं। नीचे लिखे विशेषणों
को उचित स्थान पर लिखिए। स्वच्छ, सुंदर, गंदा, स्वस्थ, अस्वस्थ, ईमानदार, बेईमान, असभ्य, सभ्य, परोपकारी, निकम्मा और सत्य। ठीक है, देखिए अब अच्छे आदमी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, और बुरे आदमी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा आदमी कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है, सुंदर रहता है, स्वस्थ रहता है और ईमानदार होता है और सभ्य होता है। जबकि बुरा आदमी गंदा होता है, इसके कारण वो अस्वस्थ रहता है और वो बेईमान भी होता है और असभ्य भी होता है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गंदी आदतें खतरनाक हैं और बीमारी फैलाती हैं। खा, हम अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। गाखंड, मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। रहीम चाचा ने बच्चों का परिचय कराया। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में